अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। अभी एक गम खा के आ रहा हूँ मैं। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है यूट्यूब के ऊपर और मेरा दिल दहल गया उसको देख के। वजह यह है कि मेरी सारी आजकल की वीडियोस चल रही हैं वो आपकी सेहत के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, आज की और अपने बुढ़ापे की। और ज़ाहिर है जो वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें मेरी डाइट में ऐसी हैं जो कि मैं बहुत अरसे से कंज्यूम कर रहा हूँ, बहुत रिलीजियसली। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी धचका पहुँचा है। बताता हूँ क्या वजह है कि प्रोटीन की जब आपसे बात पूछी जाए कि प्रोटीन आपको कैसे मिलेगा, तो लोगों के जहन में दो तीन ही चीज़ें आती हैं कि जी बीफ की कसम, मटन वगैरह या कुछ और। इसके अलावा चिकन आती है या फिर फ़िश आती है। इसके अलावा तो कोई और नाम किसी के जहन में सिरे से आता ही नहीं है। जब कभी बात हो चिकन, हाँ जी उससे प्रोटीन मिलेगा, बीफ उससे प्रोटीन मिलेगा, तो ये बातें सबके जहन में आती हैं। लेकिन मेरी जो सबसे क्लीन प्रोटीन की डाइट रही है पिछले तकरीबन 5-6 साल से, वो इनमें से कोई भी नहीं रही है। ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, ना कोई और चीज़, मतलब एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट नहीं रही है मेरे सारे प्रोटीन के हासिल करने की। वो सारी रही हैं दो चीज़ें, दालें और बीन्स। अब बीन्स जो है वो क्या चीज़ होती है पाकिस्तान में कि किडनी बीन्स और ब्लैक बीन्स और पिंटो बीन्स और वाइट बीन्स और नेवी बीन्स। अमेरिका में बहुत सारी ऑप्शन मौजूद थी और हैं भी। यहाँ का मुझे इतना नहीं पता कि ये चीज़ें लीमा बीन्स वगैरह ये सब चीज़ें कितनी अवेलेबल हैं नहीं हैं, लेकिन ये कि मुझे कुछ शेल्फ पे नज़र आई हैं। दालों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो आपको शायद सुन के अगर पता है तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको सुन के शायद बहुत हैरत होगी कि इन चीज़ जो आपके जहन में जो प्रोटीन के सोर्सेज मौजूद हैं उनसे कहीं ज़्यादा क्लीन और डाइजेस्ट होने वाली अच्छी प्रोटीन आपको इन दालों से और बीन्स से मिलती है। ये बातें बहुत ही कम लोगों को पता हैं। वो दालों को समझते हैं वेजिटेबल की फॉर्म में और इससे आगे कोई उसको अहमियत नहीं देते। कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनमें बड़े अच्छे प्रोटीन है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ दालों की और बीन्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए वहीं तक बात को रोकते हैं। लेकिन बताया मैंने आपको ये कि जो बीफ है, मटन है, चिकन है, और चिकन में सबसे बड़ी मसला ये हो गया कि आजकल ये वाइट चिकन जो है ये इस तरह की खुराकें और इस तरह की मेडिसिन उसको दी जा रही है कि वो तेज़ी से ग्रो करें ताकि वो बड़ी होकर मार्केट में आए। वो तोल के हिसाब से बिकती हैं, तो उनको तोल की फ़िक्र है। उनको ये फ़िक्र नहीं कि आपकी इसकी सेहत क्या, उससे क्या नुकसान क्या नहीं हो रहे हैं। उसको हार्मोन्स दे रहे हैं, उनको इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स वगैरह के लगा रहे हैं, उनको फीड वो दे रहे हैं कि वो तेज़ी से ग्रो करें तो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएँ। उसकी वजह से उनके अंदर वो चीज़ें हैं जो कि जब आपके अंदर पहुँचेंगी तो आपकी सेहत को तबाह बर्बाद करेंगी। प्रोटीन तो गया एक तरफ, उसके अगेंस्ट जो आपको बीमारियाँ मिल रही हैं ना, वो आपको समझ में अभी नहीं आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी क्रिएट हो चुकी हैं जो कि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन हार्मोन्स जो कि चिकन को दिए जा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो चिकन को दी जा रही ताकि वो मरे नहीं, और वो फीड जो उनको दी जा रही जल्दी ग्रो करने वाली, वो सारी के सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चिकन तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब आपके जिस्म में पहुँचती है तो आपका जिस्म चीख पड़ता है। लेकिन आपको पता नहीं, आप चिकन खाए जा रहे हैं ये सोच के सिर्फ कि ये सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन वो चिकन भी अब सेहत के लिए कहीं से बच नहीं रही है। जो भी ग्रास फैट एनिमल है, अगर प्योरली ग्रास फैट है और उसको भी ऐसे कोई हार्मोन्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं, उसको भी कोई ऐसी इंजेक्शन नहीं लगाए रहे हैं एंटीबायोटिक वगैरह के जो कि उसको जल्दी ग्रो करें, उसको सेहतमंद रखें, तो वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन वो भी बहुत ही कम होता जा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ख़त्म हो गया है। और अब ये जो वीडियो मैंने देखी है इसके बारे में बताता हूँ। वो सुन के मेरा दिल इसलिए दहल गया कि आपने जो चीज़ एक छोटी सी रह गई थी, बड़ी अच्छी सोर्स प्रोटीन की, जो कि मैं काफ़ी कंज्यूम करता हूँ, वो अभी ख़राब हो गई। इस तरह से ख़राब हो गई कि वीडियो में ये दिखाया उन्होंने एक तरह से बहुत ही खूबी की बात कि फार्मर्स के लिए, और मैं यकीनन कहता हूँ कि फार्मर्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। फार्मर्स के लिए, इंसानों के लिए जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं उनके पैसे के लिए और उनकी यील्ड के लिए और उनकी इनकम के लिए ये सब चीज़ें यकीनन बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो कंज्यूमर हैं वो उनके लिए अच्छी नहीं। वो वाली बात होती है कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या थी और एंड प्रोडक्ट क्या थी, उस वजह से तबाही है। तो बात ये हो रही थी उसमें वीडियो में, और इस कदर बड़े पैमाने पर हो रही है कि ये इंडिया तक तो पहुंच ही चुकी है। जब तक कोई बात इंडिया तक पहुंच जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में या तो पहुंच गई है या बस पहुंचने के करीब है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी आ रही हैं, लेकिन आप समझ लें, कम से कम जान लें कि क्या हो रहा है। एक बात मैंने वीडियो बनाई थी GMO के ऊपर, तो अब होते होते टिंकरिंग करते करते वो दालों पे भी आ गए, बीन्स के ऊपर भी आ गए हैं टिंकरिंग करते हुए। उसको भी वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि यील्ड बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, इसको जल्दी
अगर कोई चीज़ 9 महीने में होती है तो उसको 6 महीने में रेडी हो जाए खाने के लिए, और दोबारा से आप उसको बो सकें, फिर दोबारा 6 महीने तैयार। मतलब एक तरह से आपसे जो आपकी ज़मीन उससे पैदावार आपकी ज़्यादा हो रही है। तो साइंटिफिकली इनके बीजों को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि वो ऐसी यील्ड ज़्यादा दे सकें, उनमें कीड़ा कम लगे, और वो ड्राउट जो कि बीन्स जो आपकी जो दालें वो तो ड्राउट के माहौल में ही पैदा होती हैं ज़्यादातर, कि उनको ड्राउट का माहौल ही चाहिए होता है। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो ख़राब ना हो, फंगस ना लगे, ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो असल में आबादी बेशुमार बढ़ गई है, और आबादी बढ़ने की वजह से डिमांड जो है फूड की बढ़ गई है, और उसको टैकल करने के लिए ये सारी चीज़ें साइंस वगैरह जो है पूरी ज़ोर शोर से लगी हुई है ताकि उसको टैकल किया जाए। और सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। साइंस खुद कुछ नहीं करती, साइंस को पैसे चाहिए। वो पैसे मिलते हैं उन कंपनी से जिनका अपना बेनिफिट होता है फाइनेंशियल। वो हैं ऐसी बेयर वगैरह से मैंने पिछली बार बताई थी कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारी सीड्स बनाती है, उसमें ये दालें भी आ गई हैं, तो वो पैसा लगा रही हैं साइंस के ऊपर, और वो दालों की किस्में तैयार कर रही है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई हैं। असल चीज़ वो नहीं रही जो कि हमने सालों सदियों लिटरली सदियों से यूज़ किए। पिछले 50 साल में वो तबाही फेरी है साइंस ने। साइंस को मैं बदनाम नहीं कर रहा, क्योंकि बदनाम तो करना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वो पैसे के हाथ में खेल रही है, और वो पैसा मिल रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि उनको पता है कि जब मैं ये मॉडिफाई कर लेंगे बीज और हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे कि हमसे लो, फिर हम पैसे बनाएंगे। तो पैसे बना रहे हैं वो लोग, और जो किसान है वो फिर भी समझते हैं कि अच्छा फ़ैसला है उनके लिए कि उनको पैसे दे के बीज ख़रीदने पड़े हर साल, लेकिन कम से कम उसके अगेंस्ट उनकी यील्ड, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये होते होते जब दालों तक आ जाए, जहाँ पे बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन मेरी ज़िंदगी के लिए, और बेशुमार जो वेजिटेरियन लोग हैं दुनिया में, उनके लिए बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो दालें हैं, बीन्स हैं, और बीन्स की बेशुमार किस्में जैसे बताई मैंने आपको। जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने लगे तो हम कहाँ जाके छुपे, किस पहाड़ पर जाके रहें, किस कोने में जाके रहें। खुदा का शुक्र ये कि अभी भी लोगों में अवेयरनेस है, काफ़ी लोगों में, वो लोग अभी भी बग़ैर GMO के बीज ये दालें उगा रहे हैं, बीन्स उगा रहे हैं। उस पर लिख देते हैं कि ऑर्गेनिक है और नॉन GMO, तो उसकी वजह से हमें वो चीज़ें अभी मिल जाती हैं। पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन कम से कम चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन पता नहीं कब तक रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी, कब तक बेचारे ये जो अड़े हुए हैं कि जी हम आपको सेहतबख्श चीज़ें से प्रोवाइड करेंगे, चाहे हमें पैसे कम मिलें, मतलब हमारी पैदावार कम हो, कब वो गिव इन कर जाएंगे, कब वो गिव अप कर जाएंगे, और कब वो जनाब वो भी उसी उसमें आ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो देखने के बाद है तो 3 साल पुरानी, इसका मतलब है कि 3 साल पुरानी वीडियो का मतलब है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फर्दर इसमें एडवांसमेंट हो चुकी है और बहुत सारी जगहों पे आ चुकी होगी। लेकिन अफसोस कि हमारी सेहत कोई अहमियत नहीं रखती। पैसा नंबर 1 है। अमेरिका तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। अब क्या होना चाहिए कि सोशलिज़म कैपिटलिज़म को मिक्स करके कोई सोसाइटी बनाई जाए, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त से बात यह है कि सदमे की बात है कि हमारी सेहत से खेल के लोग पैसे बना रहे हैं। फार्मर्स मजबूर हैं कि उनको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, घर चाहिए, उनके पास अभी घर नहीं होते, या जो छोटे लेवल के फार्मर्स हैं, जो बड़े लेवल के फार्मर्स हैं, उनको और ज़्यादा पैसे की हवीस है कि और पैसा मिले और यील्ड बढ़े। उनको क्या है, या मालूमात नहीं है उनको। 2 बातें हो सकती हैं, तो मालूमात इसलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, या ये कि मालूमात होते हुए भी वो कहते हैं कि भाई हमें पैसे की चाहिए, बक़ैर तुम लोग जानो आगे। तो वो ख़ुद भी कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो ख़ैर मेरे ख्याल में ख़ुद भी कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा इम्कान ये है कि अक्सर छोटे लेवल के फार्मर्स को पता भी नहीं कि वो क्या अनजाने में क्या ज़्यादती कर रहे हैं लोगों की सेहत के साथ। GMO कभी भी आपके लिए, जो भी चीज़ GMO मॉडिफाइड है, मतलब एक तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहिए, GMO मॉडिफाइड को वर्ड नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो कोई पॉसिबिलिटी कम ही रह जाती है कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। वो आपको ऐसी बीमारी छुपी हुई देगी जो कि आपके डॉक्टर्स हज़रात ने कभी सुनी भी ना हो कि कैसे फैल रही है। बाबा बचपने में 6 साल 60 साल डायबिटिक 2 के मरीज़ बन रहे हैं बच्चे। ऐसी चीज़ें उनको खाने को मिल रही हैं, उसके बारे में अलग वीडियो होगी यकीनन। ऐसी चीज़ें आप माँ बाप उनको खिला रहे हैं और उनको प्रोमोट की जा रही है टीवी के ऊपर, कमर्शियल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो आके डिमांड करते हैं कि हमें खानी है, और आप उनको देते हैं जान छुड़ाने के लिए अपनी, कि भाई खाओ और जान छोड़ो हमारी। वो उनकी सेहत तबाह कर रही है। उसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन अभी बाद में इस देख के आया था वीडियो, तो मेरा दिल एक तरह से डूब गया कि क्या मुसीबत है भैया, कोई चीज़ तो छोड़ दो हमारे लिए सही। लेकिन जनाब वो दालों में भी और बीन्स में भी उन्होंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। वो चीज़ नहीं रही जो कुदरत की तरफ से आपको दी जा रही है। ये साइंस बेस्ड चीज़ हो गई है जो कि आपको खिलाई जा रही है। साइंस बेस में सिर्फ मुनाफा नंबर 1 है, बाकी चीज़ें नंबर 2।
कहने को कहते रहते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी वही रहेगी, वो बढ़ जाएगी, हो जाएगा, उसमें चीज़ें ऐड करते हैं ना वो। लेकिन जब बीज को आपने साइंटिफिकली मॉडिफाइड कर दिया, उसके अंदर कुछ चीज़ें निकाल दी, कुछ चीज़ें डाल दी, और ज़्यादातर केमिकल डालते हैं बीज के अंदर ताकि वो ड्राउट भी उसको मतलब बारिश को भी हैंडल कर ले, ड्राउट को भी हैंडल कर ले और जल्दी भी पैदावार करे। तो बीज के अंदर वो एक तरह से एक दफ़ा उन्होंने डाल दिया एक बीज के अंदर, उससे जो फिर पौधे पैदा होंगे उसके अंदर जो बीज होंगे वो ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। ये नहीं कि वो नहीं, लेकिन उनको फार्मर्स को अलाउ नहीं है कि अपनी फसल के बीज दोबारा से इस्तेमाल करें। उनको ये कॉन्ट्रैक्ट जब पहली दफ़ा साइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि हर साल बीज आपने हमारे से ख़रीद के यूज़ करना है, फ्रेश बीज, ये वाले बीज आप दोबारा इस्तेमाल करें। हालांकि वो ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं बीज, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल से आए हैं। लेकिन ये एक वबा चल पड़ी है। मैंने वीडियो में एक थोड़ा सा हिस्सा दिखाया था, उन्होंने इंडिया में एक PhD खातून है जो कि बज़िद हैं, लड़ी भी हैं कि मैंने ट्रेनिंग देनी है कि आप अच्छी दालें बगैर जेनेटिकली मॉडिफाइड किए कैसे उगा सकते हैं। उन्होंने बड़ी रिसर्च करके बड़ी अच्छे तरीके निकाले हैं बगैर उसको बीज को मॉडिफाई किए। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाले अभी बहुत कम है, क्योंकि ये पीछे एक बहुत बड़ी वो है, मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। उनकी जो मार्केटिंग, उनका जो पैसा है उस मुकाबले वो खातून बेचारी उनके पास दब रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के उन खातून जो हैं कितना वो परेशान थी कि क्या हो रहा है ये इंडिया में ख़ास तौर से। और एक और ख़ास बात यह है कि कनाडा में दाल खाने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है। उनकी मार्केट एशिया में या अफ्रीका में सबसे बड़ी है, या फिर ये कि इधर मिडिल ईस्ट की तरफ, लेकिन उगा रहे हैं वो दालें कनाडा में, और सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं। सस्केचुआन एक बहुत बड़ा एरिया वो है, इनका सूबा है जो कि वैसे बेकार है, यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस, लेकिन वो दालों के लिए अच्छी जगह है। उन्होंने वो जेनेटिकली मॉडिफाइड दालें इतनी उगा के पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। मुझे अब कहीं भी लिखा हुआ आ गया कि प्रोड्यूस इन कनाडा, मैंने टच भी नहीं करना उसके ऊपर। वैसे भी मेरी तलाश अब तो ये शुरू हो जाएगी कि मैं ऑर्गेनिक और नॉन GMO चीज़ें तलाश करूँ अपने खाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा मसला हो गया है जी। मैं अपनी सेहत को इतनी आसानी से इन लोगों के हाथों चढ़ने नहीं देने वाला। देखें क्या होता है, कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। मैंने आपको कम से कम ये खबर सुना दूँ कि क्या मसला हो रहा है दुनिया में। आप भी खबरदार हो जाइए। जब ये इंडिया में आ चुका है तो बांग्लादेश में आ चुका है, तो पाकिस्तान में भी आ चुका है, कहीं ना कहीं हो रहा है ये सब कुछ। आपकी नज़र में शायद आप भी ना गुजरा, लेकिन ये हो रहा है। तो जितना दूर रह सकते हैं GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से उतना दूर रहिए। लेकिन आप फिश अब ऑलरेडी मछलियाँ मुर्गियाँ खा रहे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मुर्गियाँ ऐसी नहीं हैं जो कि इतनी जल्दी, अगर आप फार्म पे ब्राउन मुर्गियाँ जो कि दाना चुगती फिरती हैं, उनको टाइम लगता है ग्रो होने में, वो फिर भी इतनी ग्रो नहीं होती हैं, फिर भी छोटे साइज़ की रहती हैं। उनको तोल के बेचना है, उन्होंने जल्दी बड़ा करना है, जल्दा उनका साइज़ बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें फीड में, इंजेक्शन में, हार्मोन्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया उन्होंने। मुर्गियाँ तबाह हैं, मत खाइए जितना नहीं खा सकते। अच्छा, जल्दी के लिए वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।